हेलो एवरीवन। चैंगजी गुजिन से कहता है कि अब तक तो तुम मुझसे नफरत करते थे, तो अब तुम्हें क्या हो गया। लेकिन गुजिन उसे बताता है कि अब बहुत कुछ चेंज हो गया है। चैंगजी यहाँ से अपने डॉक्टर के पास चला जाता है, जिनसे वो पूछता है कि यंशु के झूठ बोलने पे उसे इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्यों होता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि शायद यंशु के साथ उसका कोई बचपन का या पास का नाता हो, लेकिन चैंगजी को अपने बचपन के बारे में कुछ भी याद नहीं था। अब गुजिन कहीं यंशु के लिए लंच भेजता है तो कभी उसे कॉन्सर्ट और मूवी देखने के लिए बुलाता है, लेकिन यंशु उसे बोल देती है कि वो काम में बिजी है एंड उसके पास जाके भी कहती है कि तुम मुझे अपने ऐसे ट्रिक से परेशान मत करो। लेकिन गुजिन उसे भी बताता है कि दोबारा वो उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है एंड वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता है। ये सब कुछ दूर से चैंगजी भी देख रहा होता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके यंशु से कहता है कि अगर उसे गुजिन को हाँ बोलनी है तो वो हाँ बोल दे, या फिर ना बोलनी है तो ना बोल दे, उसे ऐसे परेशान ना करे, जबकि तुम खुद भी हमारी कंपनी पे गुजिन की वजह से ही रह रही हो। लेकिन यंशु ही जानती थी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था एंड वो गुस्से में यहाँ से अपने पड़ोसी फ्रेंड के पास चली जाती है एंड पीछे से चैंगजी के घर पे आ जाता है गुजिन, जो कि उसके घर में गर्ल्स फुटवेयर देख लेता है एंड चैंगजी को चिढ़ाना स्टार्ट कर देता है कि वो तो बड़ा ही छुपा रुस्तम निकला। दरअसल यहाँ पे चैंगजी को बताने के लिए आया था कि वो यंशु की काम देना थोड़ा कम कर दे, जिससे कि वो गुजिन के साथ घूमने के लिए जा सके। तभी बाहर से पैरों की आवाज़ आने लगती है, जिसे देखने के लिए गुजिन एकदम से जाता है कि वो लड़की कौन है जिसके साथ चैंगजी रहता है। लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता, क्योंकि यंशु को गुजिन की यहाँ होने की खबर पता चल गई थी एंड वो पड़ोसी घर में ही चली गई थी। चैंगजी गुजिन को यहाँ से भगा देता है एंड देन यंशु घर में वापस जाती है। चैंगजी यंशु पे गुस्सा होता है, जिसकी वजह से उसे इन सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे गुजिन आ जाता है। यंशु बताती है कि वो काम की वजह से यहाँ पे आई थी, लेकिन कोई काम के लिए अपनी बॉस से मिलने के लिए मास्क लगा के थोड़ी ना आता है। गुजिन को चैंगजिन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। यंशु कहती है कि पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा हो भी तो तुम्हें इससे क्या लेना देना। लेकिन चैंगजी उसे गुस्से में कहता है कि तुम ये सब बोल के बात को और मत बढ़ाओ एंड देन गुजिन को आराम से सारी बात बताता है एंड उसे समझ में भी आ जाता है। लेकिन गुजिन को डर था कि इस टाइम में इन दोनों के मन में कहीं इतनी सी फीलिंग आ गई और एक दूसरे को लाइक करने की। लेकिन चैंगजी एकदम से कहता है कि मैं इतनी ज़्यादा झूठी लड़की को कैसे लाइक कर सकता हूँ एंड देन यंशु भी कहती है कि मैं एक जर्मोफोबिक बॉय को कैसे लाइक कर सकती हूँ। अभी तो गुजिन इन दोनों को ये बोल के यहाँ से चला जाता है कि ठीक है, लेकिन मैं तुम दोनों पे नज़र रखूँगा। लेकिन रात को उसको अजीब अजीब सपने आने लगते हैं, इसलिए ये भी डिसाइड करता है कि ये भी चैंगजी के घर पे शिफ्ट हो जाएगा। चैंगजी उसे एक एग्रीमेंट पकड़ा देता है कि उसके घर के अंदर रहने पे उसे जो भी चीज़ जहाँ से उठाई होगी उसे वहीं पे रखनी होगी एंड अपने घर पे होने की वजह से वो हमेशा उसे बिजनेस ट्रिप्स बताता रहेगा। इस पे गुजिन भी सोच में पड़ जाता है एंड वो घर में शिफ्ट होने का प्लान कैंसिल कर देता है। देन यंशु उसे बुला के साफ साफ उसे बताती है कि भले ही वो पहले उसे लाइक करती है, लेकिन उस टाइम को अब 7 साल हो चुके हैं, जिसके बारे में गुजिन को कुछ भी नहीं पता। तुम्हें तो मेरी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में भी नहीं पता, तुम मुझे अच्छी तरह से नहीं समझते। इस रिजेक्शन के बाद गुजिन कंपनी में आना बंद कर देता है एंड चैंगजी से हेल्प मांगता है कि वो यंशु की लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में उसे बताए। बचपन में चैंगजी गुजिन को हर गलत काम करने से पहले उसे रोका करता था, लेकिन वो तो नहीं मानता था एंड गलत काम करने के बाद उसकी दादी पिटाई हमेशा चैंगजी की ही लगाती थी। उसका खाना पानी बंद कर दिया जाता था, जिसपे फिर जूबिन आके उसकी हेल्प करता था। जब चैंगजी उसकी हेल्प करने से मना कर देता है तो गुजिन कहता है कि मैं अब कंपनी में बिल्कुल भी नहीं आऊँगा एंड कहीं तुम तो उसे लाइक नहीं करने लगे हो। अब ऐसी ऐसी बातों को सुन के चैंगजी उसकी हेल्प करने को मान जाता है, लेकिन इसके बदले में चैंगजी उसे एक एग्रीमेंट साइन करवाता है कि वो उसकी हेल्प तो करेगा, इसके बदले में गुजिन को कंपनी में आके अच्छे से रहना होगा, अच्छे से काम करना होगा। देन चैंगजी अपना काम स्टार्ट कर देता है। वो यंशु का सामान लाके गुजिन को पकड़ाता है, जो कि यंशु की डस्टबिन थी, जिससे कि गुजिन यंशु के लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में जान सके। एंड चैंगजी खुद भी यंशु से उसके मास्क से लेकर उसकी स्लीपर तक के ब्रांड पूछने स्टार्ट कर देता है, बल्कि उसकी पढ़ने वाली लेडीज़ मैगजीन भी पढ़ने लगता है। लड़कियों वाले काम में ज़्यादा इंटरेस्ट देख के यंशु को भी लगने लगता है कि कहीं चैंगजी गे तो नहीं है। देन कंपनी में भी सेक्रेटरी गाओ एंड चैंगजी के बिहेवियर को देख के भी उसे ऐसा ही लगता है एंड बाकी स्टाफ मेंबर्स भी इन दोनों के बारे में यही बात कर रहे थे एंड इन सभी स्टाफ मेंबर की बात जाके यंशु सेक्रेटरी गाओ को बता देती है। उसे बड़ा बुरा लगता है एंड वो चैंगजी के पास जाता है। चैंगजी गांव को अपने साथ एक मीटिंग में ले जाना चाहता था, लेकिन गांव ने तो अभी अपने दोनों के बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनी थी, तो वो मना करके बहाना मारता है कि मुझे तो अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पे जाना है। ये बहाना उसने पहले भी मारा था, लेकिन वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का बर्थडे था ना उसकी करंट गर्लफ्रेंड का बर्थडे है।
चैंगजी गाओ के लव लाइफ के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट से उसके बारे में पूछता है। गाओ को उस दिन अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पे जाना था, जहाँ पे वो चैंगजी की वजह से पहले ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तभी उसकी मुलाकात क्यूना से हुई थी, जो कि उसकी अब गर्लफ्रेंड है, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी थी क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। गाओ इसे अपने घर पे ले आता है क्योंकि क्यूना की वजह से उसका फ़ोन टूट गया था, जिसके उसके पे करवाना था। क्यूना काफ़ी ज़्यादा अमीर थी तो वो उसे अपना फ़ोन दे देती है। सुबह होने पर गाओ उस क्यूना को जल्द से जल्द यहाँ से भेजना चाहता था, इससे पहले कि उसकी गर्लफ्रेंड आके उसे देख लेती। लेकिन ये तो अब यहाँ से नहीं जाना चाहती थी और अपनी फटी ड्रेस का बहाना बनाती है कि मैं इसके साथ बाहर कैसे जा सकती हूँ। गाओ उसे अपनी ड्रेस भी देता है पहनने के लिए, लेकिन वो तो अभी बोलती है कि मैं इसमें बाहर नहीं जा सकती। देन गाओ इसे यहीं पे छोड़ के अपने काम पे चला जाता है, लेकिन वापस आने पर उसे पता चलता है कि उसके पीछे से उसकी गर्लफ्रेंड आ गई थी, जिसने क्यूना को यहाँ पे देख लिया और उसके घर ऐसी तैसी कर दी थी। गाओ भी गुस्से में क्यूना को यहाँ से गुस्से में निकाल देता है एंड देन अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए जाता है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने तो इतने ही टाइम में अपना दूसरा बॉयफ्रेंड भी बना लिया था एंड दूसरी तरफ क्यूना तो गाओ का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, जिसकी बदौलत अब क्यूना गाओ की गर्लफ्रेंड है। जिसके बर्थडे का बहाना करके गाओ चैंगजी से छुट्टी लेकर चला जाता है। चैंगजी यंशु के रूम की चुपके से हर चीज़ की फ़ोटो क्लिक करता है एंड देन गुजिन को दिखाता है कि उसे क्या क्या पसंद है, उसके रूम में क्या क्या है। गुजिन पे इस पे खुशी में चैंगजी को किस कर लेता है। गुजिन अब यंशु को बुला के उसे यही सारा सामान दिलाता है, लेकिन यंशु कहती है कि ये सब सामान मेरे रूम में है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा फेवरेट होगा। मेरे फेवरेट्स को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, सिर्फ इसलिए मैंने खरीदती हूँ। यंशु पेंटिंग म्यूजियम में जाती है, लेकिन गुजिन यहाँ पे भी पहुँच के ऐसा जताता है जैसे उसे पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे इत्तेफाक से जूनियाओ भी आ जाती है, लेकिन उसे देख के यंशु गुस्से में यहाँ से चली जाती है। बट जूनियाओ गुजिन से कहती है कि उसने तुम्हें डंप कर दिया था, फिर भी तुम उसके पीछे क्यों हो। गुजिन इस पे जूनियाओ को भी सुना के चला जाता है। टीवी का रिमोट ढूंढते हुए यंशु चैंगजी और गुजिन के बीच के एग्रीमेंट को देख लेती है। उसे पता चल गया था कि क्यों चैंगजी उसके सामान में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, लेकिन वो डिसाइड करती है कि क्यों ना आगे भी ऐसे ही चलते रहने दिया जाए। चैंगजी यंशु के लिए बहुत सारे स्नैक्स लाता है, जिससे कि यंशु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन चैंगजी कहता है कि ये सब उसके लिए गुजिन ने भिजवाया है। यंशु को ये सब पसंद तो आया था, लेकिन वो कह देती है कि मुझे नाइट स्नैक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि मैं रात को खाना पसंद नहीं करती हूँ।